तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं एमएस वर्ड में जो कमांड जो बच गए थे पिछली वीडियो में, उसे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीटली विथ प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को फटाफट शुरू कर लेते हैं और जो भी कमांड है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एमएस वर्ड को खोलना होगा। तो एमएस वर्ड खोलने के लिए मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी बताया था कि आपको सिंपली विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद आपको सिंपली विन वर्ड टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने एमएस वर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ कमांड हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि कोई फाइल खोलना। जैसे मैंने अब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फाइल खोलने या सेव करने के बारे में मैंने बता रखा है। तो कंट्रोल यानी कीबोर्ड पे जो आपका कंट्रोल की है, जो कि वहाँ पे आपको CTRL करके लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल लिखा हुआ नहीं होगा, वहाँ पे आपको कीबोर्ड पे CTRL नज़र आएगा। तो CTRL के साथ जैसे ही आप ओ दबाते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल ओ से ओपन का ऑप्शन आता है और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने यहाँ पे सेव कर रखे हैं उसे आप ओपन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट कल सेव किया था और ये मैंने ओपन कर लिया। इसके अलावा दोस्तों अगला कमांड है दोस्तों न्यू का। अगर मान लीजिए हमारा एक डॉक्यूमेंट पे काम हो गया और इस फाइल को क्लोज करना है, तो फाइल क्लोज करने के लिए आपको याद रखना है कंट्रोल W से आपका फाइल क्लोज होता है। इस तरीके से फाइल हम क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कंट्रोल N, तो कंट्रोल N से हम न्यू फाइल ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अभी हमने नया फाइल ले रखा है। हम चाहे तो यहाँ से भी न्यू फाइल ले सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल N दबा के भी नया फाइल लिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो फाइल हो गए। तो चलिए एक को बंद कर देते हैं कंट्रोल W से। F12, तो F12 बटन का यूज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई मैटर है जो पहले से सेव है यहाँ पे मनीष के नाम से, इसे हम किसी और के नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे काजल के नाम से अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब हम कीबोर्ड दो विकल्प हैं, या तो हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप सेव एज पे क्लिक करें, और यहाँ पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं इस तरीके, तो आपको सिंपली कीबोर्ड पे फंक्शन की होगा F1 से लेकर F12 तक, तो आपको F12 की दबा देना है। F12 की जैसे आप दबाते हैं तो ये सेव एज का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल के आएगा। फिर आप इसे किसी भी नाम से सेव करके इंटर दबा दीजिए और अब आपका डॉक्यूमेंट उसी नाम से हो जाएगा। तो सेव एज का भी यूज आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं अगला कमांड क्या दे रहा है। अगला कमांड दे रहा है सेव। तो सेव करने के लिए आपको मालूम ही है कंट्रोल S, ये बेसिक कमांड है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कंट्रोल N से, और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग ले लेता हूँ, तो मान लीजिए कि टाइपिंग हमने थोड़ा सा कमांड के माध्यम से ले लिया। अब अगर हम इसे सिंपल सी बात है सेव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल S तो हर कोई जानता है दोस्तों। आपको ये वाला जो कमांड इसके साथ दिया गया है शिफ्ट प्लस F12, तो इसका यूज करके हम लोग सेव करते हैं। तो शिफ्ट प्लस F12 दबाने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेव एज का ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रिंट प्रीव्यू। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, और जब प्रिंट के ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग, तो हमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन ऑटोमेटिक नज़र भी आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे जाएं फाइल पे और फिर हम प्रिंट पे जाएं, तो यहाँ पर आपको इस साइड जो नज़र आ रहा है इसी को प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। और यहाँ से हम चाहें तो इसे जूम वगैरह करके भी देख सकते हैं, जूम आउट करके भी देख सकते हैं। तो ये प्रिंट प्रीव्यू है। यही इसी चीज़ को डायरेक्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट की प्रिंट प्रीव्यू देखनी है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करना है। यानी कंट्रोल के साथ जैसे ही हम F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है। जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं, उसकी प्रिंट देखने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल P से प्रिंट होता है, ये हर कोई जानता है। आप डायरेक्टली अगर अपने डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल P दबाइएगा तो फिर वो प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। आप मान लीजिए कि जैसे इस पेज को मुझे प्रिंट करना है, तो कंट्रोल P दबाते ही ये प्रिंटिंग के लिए आ गया। हालांकि इस पेज में अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ होता तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपको प्रिंटिंग के लिए। तो कंट्रोल P से आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसके अलावा दोस्तों बात करें कंट्रोल के साथ ये प्लस ये सिंबल, तो ये ऐसा सिंबल आपको न्यूमेरिकल कीपैड की तरफ नज़र आएगा नम लॉक के जस्ट दूसरे बटन पे। तो आपको इसका यूज करना है कंट्रोल के साथ। ये जो कमांड है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कंट्रोल के साथ, जो ये स्टार जैसा सिंबल है
इसके लिए आपको दोस्तों सिंपली यहाँ बाय ऑप्शन ही करना होगा। तो बाय ऑप्शन में ये ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे बताता है कि जैसे आपने यहाँ पर एक डॉट देख रहे हैं, एक डॉट जो होता है नॉर्मली एक बार स्पेस बार दबाने पे ये डॉट पड़ता है। जितने बार आप स्पेस बार दबाएंगे उतना डॉट आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ एक डॉट है इसका मतलब एक बार स्पेस बार का यूज हुआ है, और जहाँ इस तरीके का सिंबल होता है इसका मतलब आपने वहाँ पे इंटर दबाया। इंटर दबाने पे ये सिंबल आपको शो करता है। और कीबोर्ड पे जो जो बटन आप जिस तरीके से दबाते हैं, जैसे अगर टैब दबाइएगा तो इस तरीके से एरो बता देगा कि यहाँ पे टैब सेटिंग किया गया है। तो यही शो और हाइड का ऑप्शन है दोस्तों, पैराग्राफ शो और हाइड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है F7। F7 का यूज इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैंने कुछ लिखा है और इसमें कुछ वर्ड गलत हो गए, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जानबूझ के कुछ एक दो वर्ड गलत कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसे सही कर पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड गलत है। दोस्तों हम डायरेक्टली रिव्यू में जाएं और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक कर दें तो ये ऑप्शन आएगा, या फिर अगर हम होम में भी हैं और अचानक से हमें स्पेलिंग चेक करना है तो हम कीबोर्ड पे F7 का जो बटन है, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होता है, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, अगर उस वर्ड से मिलता जुलता सही वर्ड यहाँ पे है तो यहाँ से आपको करना है चेंज। अब जैसे मैंने गलत किया था ये सारा वर्ड और आपको नीचे में यहाँ पे सही नज़र आ रहा है तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन में आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो नॉर्मली हम लोग चेंज करके काम कर लिए। अब मान लीजिए कि मैंने अगर किसी का नाम लिख दिया दोस्तों, तो ये इसके नीचे में भी डेडलाइन आ रहा है। अब क्या ये नाम गलत लिखा है? मैंने नाम बिल्कुल सही रखा है, लेकिन सिंपल सी बात है, दिक्कत ये है कि नाम डिक्शनरी में पाया ही नहीं जाता है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो ये भी गलत ही बताएगा और ये डेडलाइन शो करेगा। तो इसे कैसे हटाएंगे? तो F7 दबा के यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। जैसे आप इग्नोर कर दीजिएगा आपका जो ये डेडलाइन है नीचे से वो कम्प्लीटली हट जाएगा। तो नाम वगैरह डिक्शनरी में नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा दिक्कत होता है। और उसके बाद आगे के कमांड पे बात करें, F1 दोस्तों, तो F1 हेल्प के लिए होता है। आपको जब भी हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे हेल्प वाला विंडो खुल जाएगा। आपको जिस टॉपिक पे भी हेल्प चाहिए, चाहे आप स्पेलिंग ग्रामर चेक पे जानना चाहते हैं, कट कैसे करें, आप उस पर जानकारी चाहते हैं तो ये बताएगा आपको। ठीक है, इस पर एक आर्टिकल ही लिख के दिखा देगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आप क्लिपबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे फाइंड कीजिए, कट कीजिए, सारा चीज़ का ऑप्शन आपको बाय डिटेल में यहाँ पे दे देता है। तो जिस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, F1 का यूज आपको समझ में आ गया। कंट्रोल F से क्या होता है? कंट्रोल A, कंट्रोल F। तो चलिए कंट्रोल F से पहले मैं बताता हूँ। कंट्रोल F से होता है फाइंड। मान लीजिए कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारा वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड का ऑप्शन डायरेक्ट है, यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल F दबा के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल F दबाने पे आपको इस तरीके से नेविगेशन खुला हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे आप कंट्रोल F दबाइएगा तो आप यहाँ पे कुछ भी खोज सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे मान लीजिए लुक खोजना चाहते हैं, लुक कहाँ लिखा हुआ है, तो जहाँ भी लुक लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इस साइड आपको हाईलाइट होके मिल गया। तो यही काम है कंट्रोल F से फाइंड का। इसके अलावा है दोस्तों कंट्रोल H। आप में से बहुत ने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से चमत्कार शब्द को बलात्कार शब्द से बदल दिया जाता है। तो वहाँ पे जो यूज किया गया था वो रिप्लेस का किया गया था। और यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे लुक को मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने कीबोर्ड पे कंट्रोल H बटन प्रेस किया, या फिर आप यहाँ से भी रिप्लेस पे क्लिक कर सकते थे। तो कंट्रोल H उसका कमांड होता है। और लुक के जगह पे अब मैं लिखने वाला हूँ, मान लीजिए कुछ और लिख देते हैं हम, जैसे क्रूक लिखना है पहले, या कुक लिखने, तो मैंने कुक लिख दिया। अब यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो जितने जगह, टोटल 7 जगह रिप्लेसमेंट हुआ है, और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लुक था वहाँ पे कुक करके लिखा चुका है। तो आप यहाँ पे कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड के जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल जी से आप जा सकते हैं, जिस भी पंक्ति या पैराग्राफ पे जाना चाहें तो आप कंट्रोल जी दबाइए। और मान लीजिए यहाँ पे जैसे लाइन पे जाना है, मुझे पहला लाइन या दूसरा लाइन या तीसरा लाइन पे जाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि कितना नंबर लाइन पे जाना है। गो टू करेंगे, उतना नंबर लाइन पे आपका जो ये पॉइंटर है कर्सर उतना लाइन पे पहुंच जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपने लिखा कि मुझे पहला लाइन पे जाना है, तो देखिए अभी कर्सर यहाँ तीसरे लाइन पे है, और जैसे आप पहला लिख के गो टू कीजिएगा आपका कर्सर, आप देख सकते हैं पॉइंटर कहाँ पहुँच चुका है, पहले लाइन पे। अगर आप इसी तरीके से चौथा लाइन पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ लिखिए 4 और गो टू कर दीजिए।
चूँकि अभी मैंने लाइन सेलेक्ट कर रखा है इसलिए लाइन पे जा रहा है। इसी तरीके से अगर हमें पेज बदल बदल के जाना होगा तो पेज नंबर डाल डाल के हम जा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 500 पेज है और मुझे 100 पेज पे या 200 पेज पे जाना हो तो हम यहाँ पे लिख के भी जा सकते हैं। तो ये भी कमांड का यूज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए बहुत ही ईजी कमांड है। कंट्रोल ए से जो भी मैटर लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट ऑल होता है। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे कमांड हैं, तो अभी आगे देखना है मुझे। जैसे शिफ्ट के साथ होम, तो शिफ्ट के साथ कर्सर से लाइन की शुरुआत तक चयन करना। अब देखिए शिफ्ट के साथ होम दबाने से क्या होगा, तो मान लीजिए हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे है कर्सर। अब हमें पूरा लाइन सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके पीछे की ओर। दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए पहले आप सिलेक्शन का थोड़ा सा रूल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका पॉइंटर यहाँ बीच में है, आपको दायां साइड सेलेक्ट करना है। तो आप शिफ्ट दबा लीजिए और दायां साइड का एरो, कीबोर्ड पे 4 गो एरो नजर आएगा, तो दायां वाला जब एरो आप दबाइएगा तो दायां साइड वाला सिलेक्ट होगा। अगर आपको बायां साइड सेलेक्ट करना है तो बायां साइड वाला एरो दबाइए तो बायां साइड की ओर सेलेक्ट होने लगेगा। उसी तरीके से नीचे दबाइएगा तो नीचे की ओर सेलेक्ट होगा, ऊपर दबाइएगा तो ऊपर की ओर सेलेक्ट होगा। तो ये चारों जो एरो की हैं शिफ्ट के साथ अगर यूज कीजिएगा तो आप किसी भी पैराग्राफ या पंक्ति को सिलेक्ट कर पाइएगा। अब हमारा मान लीजिए कि ये जो पॉइंटर है लास्ट में है, अभी लास्ट में है, तो इसको अगर हम सिंपल सी बात है एक स्टार्टिंग तक सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ जैसे ही हम होम दबाते हैं देखिए पूरा पंक्ति सिलेक्ट हो गया। चूंकि यहाँ पे थे, अगर यहाँ पे रखे अगर मैं शिफ्ट होम दबा दूँ तो ये पूरा पंक्ति सिलेक्ट करेगा। और इसी को अगर मैं स्टार्टिंग में हमारा पॉइंटर है उसके बाद अगर हमें लास्ट तक इस पंक्ति को सिलेक्ट करना तो शिफ्ट के साथ एंड दबाने पे जो एंड बटन है वो लास्ट तक सिलेक्ट कर लेगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप किसी पैराग्राफ के लास्ट में है और एक बार में आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास दो विकल्प है, या तो आप कंट्रोल ए दबाइए तो पूरा का पूरा आपको सिलेक्ट होते नजर आ रहा है, या फिर दूसरा तरीका इसका क्या है। तो दूसरा तरीका है कि दोस्तों अगर हम पैराग्राफ के लास्ट में है तो हम यहाँ पे दबा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट होम। कंट्रोल होम दबाएंगे तो फिर सिंपल सी बात है दिक्कत ये हो जाएगी कि ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टार्टिंग पंक्ति है ये सिर्फ यहीं तक सेलेक्ट करेगा। हमें कंट्रोल शिफ्ट होम दबाना है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट होम दबाएंगे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम सिंपल से बात है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंड दबा देते हैं तो फिर नीचे तक पूरा अगर पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कर्सर कहाँ पे है ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट होम दबाना होगा पूरा सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट इंड दबाना है पूरा सेलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया सिलेक्शन के बारे में। अगर हमें सिंपल से बात है मान लीजिए कि इस पैराग्राफ के लास्ट में हम हैं, इसके पंक्ति के शुरू में जाना है तो सीधा अगर होम बटन दबा दे तो हम पंक्ति के स्टार्ट में आ जाते हैं। और अगर इसी तरीके से कीबोर्ड पे इंड बटन दबा दे तो पंक्ति के लास्ट में पहुंच जाएंगे। अगर हमें इस पूरे पैराग्राफ जो ये 3 पैराग्राफ है इसके सबसे स्टार्टिंग में पहुंचना है तो हमें दबाना होगा कंट्रोल होम। कंट्रोल होम दबाते ही हम किसी भी पैराग्राफ के सबसे ऊपर पोजीशन पहुंच सकते हैं और कंट्रोल इंड दबाते ही सबसे लास्ट में पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है कि कंट्रोल होम कंट्रोल इंड ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों आपको वही चीज़ बताया गया है, कर्सर के लाइन से अंत तक चयन करना, होम एंड की मैंने बता दिया, कंट्रोल हो कंट्रोल एंड भी बता दिया, एक्स सी वाई जेड इन सब का यूज भी अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा और भी है तो उसका भी यूज होगा। तो कंट्रोल होम कंट्रोल एड हो चुका है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैटर है, अब मुझे ये मैटर नहीं चाहिए, मुझे काट के हटाना है तो कंट्रोल एक्स दबा दीजिए कीबोर्ड से, ये कट के हट चुका है। अब इस मैटर को अगर मुझे नीचे जाके पेस्ट करना है तो हम नीचे चल जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी दबाएंगे तो ये मैटर पेस्ट हो जाएगा। दरअसल ये मैटर कहीं गया नहीं था, ये आपके क्लिपबोर्ड में जाके था। जैसे कि मैंने इसे कंट्रोल ए दबाया, कट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक कीजिएगा आप देखिए कि यहाँ पे आपका मैटर नज़र आ रहा है, ये अभी भी कंप्यूटर में मैटर है। और जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल भी दबा के पेस्ट करते हैं तो ये मैटर हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो कट करने के लिए आपको समझ में आ गया, तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। इसके अलावा कॉपी में क्या अंतर है, तो मान लीजिए कि मैंने अभी जो मैटर पेस्ट किया है इसे मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए सिर्फ इसी पैराग्राफ को अगर हम दोबारा लिखना चाहते तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम जहाँ पे भी इसका पेस्ट करना चाहें इस पैराग्राफ को तो वहाँ पे जाके कंट्रोल भी दबाइए, आपका ये पैराग्राफ पेस्ट होगा। जहाँ जहाँ आप कर्सर रख के पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को एक बार कॉपी कर लिया फिर आप जितना चाहें उतना बार उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कट कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब अंडू रीडू में क्या अंतर है,
अंडू का मतलब होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए। तो देखिए कंट्रोल जेड जैसे हम दबाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे हैं, जैसे जैसे हमने काम किया था उस हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं। और अगर मुझे फिर से आगे की ओर जाना है स्टेप लेके, तो फिर मैं कंट्रोल वाई दबाऊंगा। तो जैसे जैसे कंट्रोल वाई दबाएंगे, जैसे जैसे काम आगे की ओर बढ़ रहा है, तो पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड अंडू, आगे बढ़ना है तो कंट्रोल वाई रीडू। इसके अलावा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर बहुत ही काम का ऑप्शन है। अब क्यों काम का ऑप्शन है वो अभी मैं आपको बताता हूँ और करके भी बताता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं और इसमें से मान लीजिए कि दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इसे मैं किसी और कलर में कर रहा हूँ। तो कलर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया और मैंने इसकी साइज़ भी कुछ बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह चेंज कर दिया। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया फॉर्मेटिंग। अब मुझे इस पैराग्राफ को छोड़ के ये पैराग्राफ जो है सेम ऐसा ही लिखना है, जैसे जिस फॉर्मेटिंग में ये है सेम वैसा ही फॉर्मेटिंग इसमें डालना है मुझे। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जिसके जैसा आपको चाहिए पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ के जैसे बनाना है इस पैराग्राफ को, तो इसमें से थोड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, चाहे तो एक पंक्ति भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम चाहे तो पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जाएंगे हम फॉर्मेट पेंटर में। कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर में। और फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद अब जिस पैराग्राफ को भी इस रेट जैसा करना है आपको, तो आपको उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और जितना दूर को आपको उसके जैसा करना है उतना सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे 2 ही पंक्ति को उसके जैसा करना है उसी फॉर्मेट में, तो मैंने 2 पंक्ति ही सिलेक्ट करके छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि जितना दूर मैंने सिलेक्ट किया था उसका जो डिजाइन है, फॉर्मेट है, वो पूरा इसके तरह मिल गया। यही कमांड जो है कंट्रोल शिफ्ट सी जो है वो फॉर्मेट पेंटर का है। तो आपसे यही पूछ रहा जा सकता है एग्जाम में कि फॉर्मेट पेंटर का कमांड क्या है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का जो कमांड है वो कंट्रोल शिफ्ट सी है। तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट राइट सेंटर के बारे में बताया गया है, तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम सारा मैटर को हटाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग तो चाहिए। ये टाइपिंग है और अभी ये टाइपिंग नॉर्मली आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर का विकल्प है और इसी चीज़ को हम कीबोर्ड से करते हैं। जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल एल दबाते हैं तो कंट्रोल एल दबाने पे क्या होगा दोस्तों कि कोई भी मैटर आपका लेफ्ट साइड से लिखाना स्टार्ट करेगा। अब ये कुछ मैटर ज़्यादा है, हम एक छोटा सा नाम का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, अब मुझे इसको बीच में ले जाना है, बीच में यानी इस पेज के बीच में लाना है। तो यहाँ पर सेंटर एलिन का कमांड यूज करना होगा आपको, कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई दबाते हैं आपका नाम बीच में आ गया। उसी तरीके से अगर आपको इसको दायां साइड में ले जाना है तो आप दबा दीजिए इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर, तो ये आ गया राइट साइड में। अगर यही चीज़ आपको बाएं साइड में चाहिए तो आप दबा दीजिए कंट्रोल एल, तो ये आ गया लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यही चीज़ पैराग्राफ के साथ भी होता है कि कंट्रोल एल दबाने से लेफ्ट की तरफ से होगा, कंट्रोल आर दबा दीजिएगा तो राइट की तरफ से हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल ई दबा दीजिएगा तो बीच से होगा। और इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल जे दबा देते हैं तो जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या खासियत है कि जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग जो पंक्ति जिस सीध में है उसी सीध में आपको पैराग्राफ का लास्ट वाला पंक्ति भी नजर आएगा। तो ये है जस्टिफाई। ताकि आपको लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे शब्द मिटाने के बारे में, मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई शब्द लिखा और अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे अगर नॉर्मली आप एक एक करके बैक स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पे वर्ड मिटाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक पंक्ति लिख देते हैं, हमने यहाँ पे टाइपिंग किया और अब मैं यहाँ पे नॉर्मली मिटाना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे हम बैक स्पेस दबाते हैं एक एक अक्षर करके मिट रहा है। और यही अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएं तो एक एक वर्ड करके मिटेगा दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं एक बार में एक वर्ड मिटाना है तो आप कंट्रोल बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वापस लाना है तो आप अल्ट बैक स्पेस का यूज करके इसको वापस भी ला सकते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ कंट्रोल बैक स्पेस का यूज मैंने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बुलेटेड सूची लागू करना, बुलेट लगाने के लिए होता है ये। और यहाँ पर जैसे 3 पैराग्राफ है, इस पर हमें बुलेट लगाना है तो हम यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। तो
तो आप देखते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया, यहाँ पे आपको बुलेट लग चुका है, और यहाँ जो बुलेट भी फिक्स होगा वही बुलेट आपके आगे में लग के आ जाएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एल इसका कमांड होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल एम है, कंट्रोल एम है इंडेंट। इंडेंट का क्या यूज होता है, इसके लिए आपको रूलर चाहिए, तो आप व्यू में जाकर सबसे पहले रूलर ले लीजिएगा यहाँ पे, ताकि आपको नजर आए। और उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ को मुझे आधा इंच आगे ले जाना है, तो कंट्रोल के साथ एम दबाने पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले कंट्रोल ए से, उसके बाद आप कंट्रोल एम दबाइएगा, तो ये आधा आधा इंच आपको आगे की ओर जाते हुए नजर आएगा। और वापस लाना है इसको, इसको कहते हैं दोस्तों इंक्रीज इंडेंट। अगर इसको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम दबाइए, फिर ये पैराग्राफ वापस आधा आधा इंच करके सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसका यूज। कंट्रोल इंटर के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल इंटर क्या होता है? कंट्रोल इंटर होता है दोस्तों पेज ब्रेक के लिए, यानी कि आप मान लीजिए कि हमें यहाँ से पेज ब्रेक करना है और आगे का मैटर अगर मुझे अगले पेज पे भेजना है या नया पेज चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे और देख सकते हैं अब हम उस पेज से डायरेक्टली इस पेज में आ गए। अगर और भी पेज चाहिए तो आप सिंपली कंट्रोल इंटर दबाए, फिर देखिए आपका तीसरा पेज भी खुल चुका है। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने पेज ले सकते हैं कंट्रोल इंटर दबा के, जिससे पेज ब्रेक का कमांड है। और उसके बाद दोस्तों बात करें, कुछ और कमांड है जिसे हमें अभी फटाफट देख लेना है। तो फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस का ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एफ से, और फॉन्ट का आकार है कंट्रोल शिफ्ट पी से। चलिए इसे भी बता ही देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाने पे दोस्तों आपको फॉन्ट फेस का ऑप्शन नज़र आता है, जो कि दरअसल में यहाँ का ऑप्शन है। जो आपका ये फॉन्ट है और इसके अंदर का जो ऑप्शन है वही फॉन्ट फेस है दोस्तों। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो या तो हम इसे कंट्रोल डी से ला सकते हैं, या फिर इसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ कमांड है। देखिए कंट्रोल डी से दबाने पे भी आपको यही नज़र आ रहा है, और जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाता हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ, तो भी आपको यही ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि आपको देखने लायक है, जैसे कि मान लीजिए कि आगे तो मैं इसका यूज हालांकि करके बताने ही वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए इस हल्का मैंने अभी यहाँ साइज बड़ा किया और कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा दिया, अब जैसे फॉन्ट फेस आ गया, यहाँ से अगर हम चाहें तो डबल स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी पंक्ति को बीचों बीच काटना। तो आप एक बार काटना चाहते हो तो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ सैंपल भी दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ वर्ड के साथ होने वाला है। डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिएगा तो 2 बार कट जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट से आपको मालूम है, जैसे बुक वगैरह आप देखते हैं टीएच ऊपर करके लिखना रहता है तब, सब स्क्रिप्ट में नीचे की ओर लिखना रहता है पंक्ति में तब। ऑल कैप्स कीजिएगा सबका सब कैपिटल हो जाएगा। हिडन कर दीजिएगा तो पैराग्राफ छुप जाएगा, फिर आपको यहीं से हिडन हटाना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कंट्रोल शिफ्ट पी, तो कंट्रोल शिफ्ट पी जो है दोस्तों ये फ़ॉन्ट का आकार है, और यहाँ पर जो आपको मेनली है उस साइज़ के लिए है कि कितना साइज़ आपको बड़ा करना है। मान लीजिए आपने 72 साइज़ दे दिया, तो अभी देखिए 72 का साइज़ हो गया। इसका डायरेक्टली कमांड है कंट्रोल शिफ्ट पी, तो कंट्रोल शिफ्ट पी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 कमांड मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक तो ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन है, एक है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो मतलब होता है सिंपल सी बात है इसके साइज को इंक्रीज करना, और श्रिंक मतलब होता है कि इसके साइज को सिकुड़ना यानी कि कम करना। तो कंट्रोल के साथ अगर आप बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, जो कि आपको बैक स्पेस से नीचे के बटन में मिल जाएगा, तो बड़ा वाला ब्रैकेट जब क्लोज वाला बटन दबाइएगा तो ये इंक्रीज होगा साइज, और ओपन ब्रैकेट दबाइएगा बड़ा वाला तो ये कंट्रोल के साथ जब ओपन वाला ब्रैकेट दबाइएगा तो इसका साइज कम होगा। इसी काम को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन के साथ यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है क्वेश्चन मार्क से जस्ट पीछे, तो आपको अगर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाते हैं तो साइज बड़ा होता है, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन से साइज छोटा होता है। तो एक ही चीज़ के लिए एक से अधिक कमांड हो सकते हैं दोस्तों, उसमें आप चिंता ना करें। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये मैं 2 सेकंड में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने टाइपिंग किया है और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने साइज भी बड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो बोल्ड कर दूँ या फिर कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर दूँ। बोल्ड से कोई भी चीज़ कुछ नहीं होता, मोटा होता है। इसी तरीके से कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। इटैलिक मतलब हल्का तिरछा हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप देखिए अभी नॉर्मल है, कंट्रोल आई दबाए हल्का तिरछा हो गया। इसी के नीचे अगर मुझे ये मेन बात लग रहा है कोई भी पंक्ति, तो उसे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू दबाइएगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। जितना सेलेक्ट करके रखिएगा उतना ही अंडरलाइन होगा। मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखा है इसलिए पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो रहा है, और इसका कमांड कंट्रोल यू है।
इसके अलावा दोस्तों बात करें दो दो अंडरलाइन देना है, तो ये भी कमांड आपको याद रखना है। डबल अंडरलाइन देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देना है आपको, सिंपली डबल अंडरलाइन पड़ जाएगा। कंट्रोल यू से सिर्फ सिंगल अंडरलाइन आता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन आता है। हटाना भी है तो यही कमांड दबाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट डी ही। इसके अलावा शब्द अंडरलाइन करना है तो इसका भी यूज होता है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबा दीजिएगा तो वर्ड बाय वर्ड जितने वर्ड हैं वो अंडरलाइन हो जाएंगे, तो ये बेहतर है। इस कमांड को भी आपको याद रखना है। फिर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू ही दबा दीजिए, हट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट ए से सभी जो लेटर हैं वो बड़े अक्षर में हो जाएंगे। मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे टाइपिंग किया और ये इसमें से अधिकांश जो लेटर हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, हम चाहते हैं सबका सब बड़ा हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट ए दबा दीजिए सिलेक्ट करने के बाद, और ये हो जाएगा आपका सबका सब बड़ा। तो जैसा कि आपने देखा सबका सब कैपिटल हो गया। इसे नॉर्मल करना है, फिर से कंट्रोल शिफ्ट ए दबा दीजिए, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों केस बदलना, केस बदलने के लिए शिफ्ट F3 है, और इसका कमांड शिफ्ट F3 इसलिए है कि जैसे ही हमने शिफ्ट के साथ F3 बटन फंक्शन की वाला F3 दबाना है आपको शिफ्ट के साथ, तो आपको यहाँ पे ये आप सबसे पहले होता क्या है यहाँ समझिए। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा शिफ्ट F3। तो सेंटेंस केस जैसे अभी नॉर्मल सेंटेंस जैसे होता है उसके हिसाब से है। अगर इसमें देखा जाए अब लोअर केस है तो लोअर केस में सब का सब लेटर स्मॉल हो जाएगा, एक भी लेटर आपको इसमें कैपिटल नहीं नजर आएगा दोस्तों। इसके बाद अपर केस में सबका सब वर्ड का जितना भी लेटर है वो हर एक वर्ड का लेटर जो है सारा कैपिटल नजर आएगा। कैपिटलाइज इच वर्ड में हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल नजर आएगा। टूगल केस में हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल नजर आएगा। तो यही चीज़ हम कीबोर्ड के माध्यम से अगर करना चाहें यहाँ पे बिना गए हुए पांचों ऑप्शन, तो हम शिफ्ट के साथ F3 दबा के कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबका सब कैपिटल हो गया, सबका सब स्मॉल हो गया, आप फिर इस तरीके से टोटल कैपिटल। तो ये चीज़ आपका यहाँ से शिफ्ट F3 कर देता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये तुरंत मैं आपको बता देता हूँ, तो ये भी कमांड आपको याद रखना ही है कंट्रोल के साथ प्लस बराबर। तो जैसे कि मान लीजिए बुक वगैरह में आप देखते हैं कहीं पे भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि TH, ये TH जो है दोस्तों ये ऊपर करके लिखा रहता है। तो ये चीज़ अगर आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट की मदद से कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ। तो इस पर क्लिक करने से ये ऊपर चल जाएगा और इस पर क्लिक करने से ये नीचे आ जाता। तो मान लीजिए कि इसे ऊपर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पे। और अगर हम सिंपल से बात है कंट्रोल मतलब विदाउट शिफ्ट अगर हम कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ये कमांड दिया गया है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हाइपर लिंक का यूज है, तो हाइपर लिंक भी हम लोग बना सकते हैं, किसी फाइल का लिंक रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट का लास्ट है और यहाँ पर अभी हम चाह रहे हैं कि किसी फाइल का लिंक रख दें किसी दूसरे फाइल का, तो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल के दबाएंगे तो हाइपर लिंक का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आप किसी भी फाइल का लिंक रख सकते हैं। जान लीजिए मान लीजिए कि मैंने अमृत मिश्रा या कोई भी अनुसूची का ही एक PDF का लिंक डाल दिया यहाँ। अब यहाँ पे ये लिंक जो है ब्लू कलर से आ रहा है और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कोई हमारा मैटर को यहाँ तक पढ़ेगा और यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो ये इस पेज से सीधे उस पेज पे पहुँच जाएगा। तो ये होता है लिंक का यूज। इसका कमांड याद रखना आपको, कंट्रोल के अगले सेल पर जाना, पिछले सेल पे आना, कॉलम की शुरुआत करना, रो की शुरुआत में जाना। और ये सारा जो कमांड है दोस्तों ये मेनली जो है दोस्तों आपको टेबल पे होगा। तो जब मैं टेबल बनाऊंगा दोस्तों तो मैं आपको इसे इजीली समझा पाऊंगा। और वीडियो ऑलरेडी ही काफ़ी लंबी हो चुकी है तो फिर भी थोड़ा सा मैं आपको टेबल बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा। और फिर आप ये देखिए जैसे कि ये टेबल है, यहाँ से आप टेबल के रो और कॉलम डिसाइड करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सारे जो कमांड दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगले सेल पे जाना है तो आप टैब दबा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप टैब दबाते हैं तो हम अगले सेल पे जा पा रहे हैं, जिस सेल पे जाना है हम जा पा रहे हैं टैब दबा दबा के। और उसके के बाद फिर दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि शिफ्ट के साथ टैब दबाइए। तो शिफ्ट के साथ आप अगर टैब दबा देते हैं दोस्तों
तो आप पिछले सेल पे जा सकते हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अगर पीछे जाना है, अब जैसे टैब दबा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो पीछे जाएंगे, पीछे के सेल पे जा सकते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे ये कमांड दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अल्ट के साथ पेज अप पे कॉलम की शुरुआत पे जा सकते हैं। अल्ट शिफ्ट कॉलम्स की शुरुआत को हाईलाइट कर सकते हैं। तो कॉलम की शुरुआत में जाने के लिए आप अल्ट के साथ पेज अप दबा सकते हैं। चलिए देखिए, अल्ट के साथ पेज डाउन दबाने के साथ ही हम कॉलम के सबसे नीचे पे आ गए। पेज अप दबाने पे ऊपर जा सकते हैं। और इसी तरीके से अल्ट शिफ्ट पेज डाउन दबाएंगे तो ये पूरा जो कॉलम है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम अल्ट शिफ्ट और पेज अप दबाएंगे तो ऊपर की ओर पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा किसी भी रो के शुरुआत में आने के लिए और अंत में जाने के लिए ये सारे कमांड आपसे हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको इसमें से 3-4 कमांड में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे फिर से कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। इजी है एकदम, आपको टेबल बना के उस पर करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो फुल्ली फिनिश हो चुका है। ये कॉपीराइट वगैरह का सिंबल आपको टेबल पे नहीं करना है, ये आपको अदरवाइज ऐसे ही काम कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हटा दीजिए, आप यहाँ पे दबा दीजिए अल्ट शिफ्ट सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कमांड दिया गया है कॉपीराइट का। अल्ट कंट्रोल सी दबाइए, कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। तो अल्ट कंट्रोल सी दबा दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये कॉपीराइट का सिंबल हो गया। इसी तरीके से आपको और भी जो कमांड दिए गए हैं, जैसे कि डिक्शनरी के लिए, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। शिफ्ट प्लस F7 दबाइए और डिक्शनरी यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे कोई भी वर्ड आप सर्च कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कंप्यूटर सर्च करना है तो कंप्यूटर लिख दीजिए, उससे मिलता जुलता जितना भी वर्ड होगा सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।